तो आप किसी भी डेटा टाइप के ऑपरेशन को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी डेटा टाइप के ऑपरेशन को टेस्ट करने का। स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सब str करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ड्यूल जो है वो एक डमी टेबल ओरेकल के अंदर प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर एक डमी कॉलम होता है और उसके अंदर डमी वैल्यू होती है। इसी तरह से आप टू डेट या टू कैरेक्टर जो भी आपके ऑपरेशंस हैं उनको आप टेस्ट करके अपने कोड के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्ट वन में हमने ये डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या हैं और हम उन्हें क्यों डिक्लेयर करते हैं और उनकी क्या टाइप्स अवेलेबल हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देखेंगे। PLSQL के पैकेज DBMS आउटपुट में एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, पुट लाइन। ये प्रोसीजर आउटपुट मैसेजेस जनरेट करता है, सर्वर पर एक टेम्परेरी बफर में स्टोर होते हैं। सर्वर आउटपुट ऑन की कमांड SQL प्लस को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो DBMS आउटपुट बफर को चेक करे और बफर में स्टोर्ड मैसेजेस को डिस्प्ले कर दे। इंटरव्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर के सेक्शन में हम कीवर्ड डिक्लेयर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वेरिएबल एल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डेटा टाइप varchar2 है और डेटा विड्थ हमने 10 बाइट रखी है। सेमीकोलन जो है वो इंडिकेट करता है एंड ऑफ लाइन। वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन सेक्शन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन सेक्शन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम डिक्लेरेशन के सेक्शन में वेरिएबल को इनिशियलाइज करके देखते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कॉलन और इक्वल्स टू का साइन यूज होता है। हम स्ट्रिंग मेंशन कर देते हैं। अब अगर हम इसको F5 करके एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास ये एक एरर आ रहा है बफर टू स्मॉल का। इसका मतलब हमने जो वेरिएबल की लेंथ रखी है वो बहुत कम है और जो हम स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसकी लेंथ ज्यादा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो भी हमने इनिशियलाइज करवाया है वो हमारे पास यहाँ कंकैटिनेट करके हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया है। अगर हम एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो हमने सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है और आगे जो भी हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं वो मेंशन कर देना है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर लें तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर री इनिशियलाइजेशन पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन सेक्शन में हम विड्थ और डेटा टाइप मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि टेबल से डेटा कैसे फैच करना है और एंकर डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ट्यूटोरियल अगर हेल्पफुल कर लगे तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें और अगर कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।